टीएमटी सरिया की तस्करी कर रहे एक लॉरी चालक को कोकोबंद थाने के पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार ड्राइवर का नाम मोहम्मद इस्माइल है। आरोपी को शनिवार को दुर्गापुर उप मंडल अदालत में पेश किया गया और 10 दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया गया। कुछ दिन पहले दुर्गापुर में एक निजी स्टील फैक्ट्री से टीएमटी छड़ों से भरी एक लॉरी त्रिपुरा की ओर जा रही थी। तभी से लॉरी ड्राइवर पुलिस की रडार पर था। पुलिस ने लॉरी चालक को बीती रात हसनपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार दोपहर मोहम्मद इस्माइल को पुलिस ने दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक तो केंदाफाड़ी के विजयनगर स्थित जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में श्याम सेल मेटालिक कारखाना की गेट नंबर 3 हुबुडुबी में बीते शुक्रवार को बनपुर निवासी 25 वर्षीय दीपंकर दास नामक व्यक्ति हापर में लाल आयरन मिट्टी पिसाई का कार्य करने के दौरान उस पर वो आयरन मिट्टी गंभीर जाने के बाद उस कर्मचारी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कारखाना में हुई इस घटना को लेकर काफी उत्तेजना फैल गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए अनूप कुमार माझी ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हॉपर के नीचे वो युवक कार्य कर रहा था। तभी चिमनी का हॉपर अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और एक मजदूर काम करते वक्त गिर जाने के दौरान उसमें दब गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह में परिवार के साथ हम लोगों को इस कारखाने के अधिकारी के साथ फैसला के लिए बुलाया गया था, जिनमें उनके परिजनों ने कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। उस फैसले के अनुसार 15 लाख रुपए मारे गए परिजन को दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जामुड़िया थाना एवं केंदाफाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। एकाधिक जेसीबी और पेलोडर के साथ तकरीबन 12 घंटे मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। हादसे को लेकर श्याम मेटालिक कारखाना में इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैल गई। उधर हादसे के बारे में कारखाना के संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं मौके पर आसनसोल दक्षिण जिला परिषद सदस्य सुबीर बैनर्जी, हीरापुर परिषद एवं ब्लॉक सभापति उत्पल माझी, पार्षद अक्षय घोष, आलोक दास, मदनतोड़ ग्राम पंचायत के समिति सदस्य अनिमेश बैनर्जी कल रात्रि घटना स्थल के मौके पर पहुंचे थे। 5টা সাড়ে 5টা হবে, পাটে বসেছিলাম বসে, হঠাৎ খবর পাই যে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট জামুড়িয়ায় আপনার স্টিল প্ল্যান্টে ঘটলো। খবর পেয়ে আমি ওর দাদাকে ফোন করি, মানে স্বপন দাসকে ফোন করি যে হ্যাঁ ঘটনাটা আমি শুনলাম যে দীপঙ্কর দাস স্বপন দাসের ভাই, সে এখানে কর্মরত অবস্থায় চাপা পড়ে মারা যায়। সেই অবস্থায় আমরা আসানসোল দক্ষিণ ব্লক শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সকলে এখানে দৌড়ে আসি। আমার সাথে এসেছেন আমাদের আসানসোল দক্ষিণ শ্রমিক নেতা যুব প্রেসিডেন্ট অক্ষয় ঘোষ এবং আইএনটিটিইউসি প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সুবিধা আছেন জেলা পরিষদের মেম্বার। তো ঘটনাটা দেখছি, আমরা দেখলাম কাজের অগ্রগতি প্রথমে ভালোই ছিল, ইদানিংকাল একটু থেমে গিয়েছিল, বাট আমরা একটু বলার পর আবার কাজ শুরু হয়েছে। ওই যে দাদা প্রশ্ন উঠতে নিশ্চয়ই রয়েছে, গাফলিতে না থাকলে আমার তো মনে হয় এটা মার্ডার না কি জিনিস এটা ঠিক দেখতে হবে আমাদের, যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আমাদের প্রায় 12:30 বাজতে চললো, আমার স্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে আছে। মানে নিরাপত্তা ঘটনা ঘটে, নিরাপত্তা থাকলে এরকম ঘটনা ঘটে। পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবারের যেটা পরিবার আছে ওনাদের পাশে তো আমরা আছি, আর মৃত্যু সবসময় দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের সাথে আছি, পরিবার যেটা বলবে আমরা পরিবারের সাথে সবসময় থাকবে। কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো আলোচনা নেই, আমরা বডিটা দেখি, বডিটা দেখার পর তারপর কথা বলছে। আপনার নাম পরিচয়? অনুপ কুমার माझी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह स्थानीय निवासियों ने सड़क के किनारे जंगल में एक पेड़ की शाखा से एक अज्ञात व्यक्ति का शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। मृतक का नाम का तो पता नहीं, लेकिन घटना स्थल से एक साइकिल बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक तो केंदाफाड़ी के विजयनगर स्थित जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में श्याम सेल मेटालिक कारखाना की गेट नंबर 3 हुबुडुबी में बीते शुक्रवार को बनपुर निवासी 25 वर्षीय दीपंकर दास नामक व्यक्ति हापर में लाल आयरन मिट्टी पिसाई का कार्य करने के दौरान उस पर वो आयरन मिट्टी गंभीर जाने के बाद उस कर्मचारी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कारखाना में हुई इस घटना को लेकर काफी उत्तेजना फैल गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए अनूप कुमार माझी ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हॉपर के नीचे वो युवक कार्य कर रहा था। तभी चिमनी का हॉपर अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और एक मजदूर काम करते वक्त गिर जाने के दौरान उसमें दब गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह में परिवार के साथ हम लोगों को इस कारखाने के अधिकारी के साथ फैसला के लिए बुलाया गया था, जिनमें उनके परिजनों ने कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। उस फैसले के अनुसार 15 लाख रुपए मारे गए परिजन को दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जामुड़िया थाना एवं केंदाफाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। एकाधिक जेसीबी और पेलोडर के साथ तकरीबन 12 घंटे मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। हादसे को लेकर श्याम मेटालिक कारखाना में इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैल गई। उधर हादसे के बारे में कारखाना के संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं मौके पर आसनसोल दक्षिण जिला परिषद सदस्य सुबीर बैनर्जी, हीरापुर पार्षद एवं ब्लॉक सभापति उत्पल माझी, पार्षद अक्षय घोष, आलोक दास, मदनतोल ग्राम पंचायत के समिति सदस्य अनिमेश बैनर्जी कल रात्रि घटनास्थल के मौके पर पहुंचे थे। 5টা সাড়ে 5টা হবে, পার্টি অফিসে ছিলাম বসে, হঠাৎ খবর পাই যে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট জামুড়িয়া আপনার স্টিল প্ল্যান্টে ঘটলো। খবর পেয়ে আমি ওর দাদাকে ফোন করি, মানে স্বপন দাসকে ফোন করি যে হ্যাঁ ঘটনাটা আমি শুনলাম যে দীপঙ্কর দাস স্বপন দাসের ভাই, সে এখানে কর্মরত অবস্থায় চাপা পড়ে মারা যায়। সেই অবস্থায় আমরা আসানসোল দক্ষিণ ব্লক শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সকলে এখানে দৌড়ে আসি। আমার সাথে এসেছেন আমাদের আসানসোল দক্ষিণ শ্রমিক নেতা যুব প্রেসিডেন্ট অক্ষয় ঘোষ এবং আইএনটিটিইউসি প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সুবিধা আছেন জেলা পরিষদের মেম্বার। তো ঘটনাটা দেখছি, আমরা দেখলাম কাজের অগ্রগতি প্রথমে ভালোই ছিল, ইদানিংকালে একটু থেমে গিয়েছিল, বাট আমরা একটু বলার পর আবার কাজ শুরু হয়েছে। এখানে ওই যে দাদা প্রশ্ন উঠতে নিশ্চয়ই রয়েছে, গাফিলতি না থাকলে আমার তো মনে হয় এটা মার্ডার না কী জিনিস এটা ঠিক দেখতে হবে আমাদের, যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আমাদের প্রায় 12:30 বাজতে চললো, আমার স্টিল এখানে দাঁড়িয়ে আছে। মানে নিরাপত্তা ঘটনা ঘটে, নিরাপত্তা থাকলে এরকম ঘটনা ঘটে,
পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবারের যেটা পরিবার আছে ওনাদের পাশে তো আমরা আছি, আর মৃত্যু সবসময় দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের সাথে আছি, পরিবার যেটা বলবে আমরা পরিবারের সাথে সবসময় থাকবে। কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো আলোচনা নেই, আমরা বডিটা দেখি, বডিটা দেখার পর তারপর কথা বলছি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। অনুপ কুমার মাঝি। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय दिशा निर्देश के अनुपालन में जहां समूचे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान मनाया जा रहा है, वही ईसीएल में भी इसके तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कंपनी के कुनस्तुड़िया क्षेत्र में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पंच प्राण की शपथ ली गई। गौरतलब है कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में क्षेत्र के कर्मियों ने हाथ में मिट्टी लेकर ये शपथ ली। इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के वीर सपूतों का सम्मान करने के साथ साथ भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने की महती उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया गया है, जिससे जुड़कर हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। Proud of India's rich culture and tradition. Work for the unity and integrity of India. Fulfill the duties of citizen. Honor those who defend the nation. Work to fulfill the dream of a developed India in 2047. जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के आधार पर जिले के एमटीपीएस सीआईएसएफ यूनिट के तत्वाधान में जिले के शहीदों को याद किया जा रहा है एवं उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ऐसे ही सीआईएसएफ यूनिट के वीर शहीद वरुण प्रामाणिक को याद किया गया एवं बांकुड़ा जिले के राजाग्राम विवेकानंद हाई स्कूल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन देकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित एमटीपीएस सीआईएसएफ यूनिट के उप कमांडेंट जीपी के झाखड़ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक संदीप गोस्वामी समेत सीआईएसएफ के अन्य अधिकारी एवं स्कूल के शिक्षक गण उपस्थित रहे। मौके पर शहीद के परिवार को सम्मानित किया गया। शहीद की याद में स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। आज जो प्रोग्राम किया था वो किस लिए किया था, वो क्या क्या हुआ? इसमें जो हमारे कर्तव्य के दौरान के अंदर में जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। ये मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इस बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने एक किया था और आज दूसरा है। ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। जिन्होंने प्राणों की न्यौछावर किए हैं और जो किस क्षेत्र के रहने वाले हैं उसके जो नज़दीकी इकाई है उसके नज़दीकी इकाई के अंदर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है करके उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, प्लस उनको याद भी किया जा रहा है। उनके घर वालों को भी थोड़ा सा गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। यही मेरा ये कहना है। आपका नाम? मैं उप कमांडेंट जेपी के जाखड़ एमटीपीएस म्यूजियम में। थैंक यू सर। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के नगर निगम चौराहे पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के निष्कासन का विरोध करना था। आपको बता दें कि हाल ही में संसद में अविश्वास प्रस्ताव में बहस के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को संसद के निष्कासित कर दिया गया था। इसी को लेकर आज कांग्रेस साउथ ब्लॉक की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से उनके नेता को संसद से निष्कासित किया गया वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के लिए कितना डर गई है। उन्होंने कहा कि उनके नेता लोकसभा में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था।
जिससे कि उनको निष्कासित करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पुतला भी फूंका। देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले हमारा नेता अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, बोलिए का नेता अधीर रंजन चौधरी को जिस तरीके से पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया है, आज उसी के क्षोभ में हम लोग आसनसोल जीटी रोड पे हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए हैं। क्योंकि बार बार देखा जाता है कि जब महंगाई पे बात होगी, जब पेट्रोल डीजल गैस बढ़ रहा है देश में, उस पे ऊपर बात होगी, या युवाओं को बेकार जिस तरीके से है जब नौकरियों की बात होगी, या फिर मणिपुर जिस तरीके से 3 महीने से ज़्यादा से आज जल रहा है, 200 से ज़्यादा लोग जब वहाँ पे मारे जाते हैं, जब अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट के अंदर में जब आवाज़ उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी बीजेपी सुनना नहीं चाहती है। उसी को लेकर उनको सस्पेंड किया गया है। हम लोग उसी के खिलाफ में यहाँ पर आज विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार जब भी कोई चीज़ में चर्चा की बात होगी, किसी ना किसी मेंबर पार्लियामेंट को, किसी ना किसी एमपी को आप देखेंगे बार बार सस्पेंड किया जाता है। ऐसा क्यों? सोचना होगा देश के लोगों को। हम लोग ये आज जवाब मांगना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। पार्लियामेंट থেকে অনৈতিকভাবে অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং ৭৫ বছরের ইতিহাসে বিরোধী নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে সাসপেন্ড করাই প্রথম। এই অগণতান্ত্রিক যে সিদ্ধান্ত, নরেন্দ্র মোদী ধৃতরাষ্ট্র কথাটা সহ্য করতে পারল না, নরেন্দ্র মোদী নীরব মোদী কথাটা সহ্য করতে পারল না। এরই বিরুদ্ধে এই জন্যই তার পোষা স্পিকারকে দিয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে আমরা আজকে পথসভা এবং পথ অবরোধ করে আমরা পুষ্পতুল দাওয়া করলাম ওম বিড়লা এবং নরেন্দ্র মোদীর যে অবিলম্বে এনাদেরকে ফেরাতে হবে এবং অবিলম্বে এনাদেরকে ফিরিয়ে পার্লামেন্টের কাজে অংশগ্রহণ করাবার দিতে হবে। এই অনৈতিক কাজ ভারতবর্ষ মানে না। এই সংবিধান হত্যাকারী মোদী সরকারকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। এই প্রতি মুহূর্তে দেশের সংবিধান এবং দেশের সার্বভৌমত্ব হত্যা করার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই আন্দোলন করছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম প্রসেনজিৎ কুইতন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস কমিটি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। आसनसोल शिल्पांचल में उद्योग का बढ़ावा देने के लिए आज रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आसनसोल उत्तर की विधायक तथा राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक शिल्पांचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। তাতে আমরা এসেছিলাম এবং তাতে এখানকার যারা ইন্ডাস্ট্রি, ইসকো, ইসিএল সবাই পার্টিসিপেট করেছে, ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিরাও পার্টিসিপেট করেছে। এখন সেমিনার চলবে, উদ্বোধন শেষ হলো। এখনো চালু হয়নি যে নতুন বিল্ডিং, এটা নিয়ে এটা তো ইএসআইসি বলবে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইএসআইসি তৈরি করে। তাদেরকে আমরা গত 4 দিন আগেও মিটিং হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে 1.5 বছর ধরে পড়ে আছে। তো তারা বলেছে যে কোনো কন্ট্রাক্টরের সাথে ওদের এখনও কোনো আছে, ডিসপিউট আছে। তো আরও কিছু টাইম চেয়েছে হ্যান্ড ওভার করার জন্য। কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার কারণে নিশ্চয়ই একটা হসপিটাল তৈরি হয়ে 1.5 বছর পড়ে আছে, হসপিটাল বিল্ডিং। ঠিক আছে, এটাতে আমাদের কিছু নেই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ইএসআইসির হাতে আছে। আপনারা জানাবেন কেন্দ্র সরকার? না, আমরা তো মিটিংয়ে আমাদের ইএসআইসির যে রিজিওনাল কমিটি আছে তাতে আমিই চেয়ারম্যান, তাতে আমি বলেছি। বলছি 15 তারিখ সকাল সকাল তাতে আমরা এসেছিলাম এবং তাতে এখানকার যারা ইন্ডাস্ট্রি, ইসকো, ইসিএল সবাই পার্টিসিপেট করেছে, ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিরাও পার্টিসিপেট করেছে। এখন সেমিনার চলবে, উদ্বোধন শেষ হলো। এখনো চালু হয়নি যে নতুন বিল্ডিং, এটা নিয়ে এটা তো ইএসআইসি বলবে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইএসআইসি তৈরি করে। তাদেরকে আমরা গত 4 দিন আগেও মিটিং হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে 1.5 বছর ধরে পড়ে আছে। তো তারা বলেছে যে কোনো কন্ট্রাক্টরের সাথে ওদের এখনও কোনো আছে, ডিসপিউট আছে।
তো আরও কিছু টাইম চেয়েছে হ্যান্ড ওভার করার জন্য। কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার কারণে নিশ্চয়ই একটা হসপিটাল তৈরি হয়ে 1.5 বছর পড়ে আছে, হসপিটাল বিল্ডিং, ঠিক আছে, এটাতে আমাদের কিছু নেই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ইএসআইসির হাতে আছে। আপনারা জানাবেন কেন্দ্র সরকার? না, আমরা তো মিটিংয়ে আমাদের ইএসআইসির যে রিজিওনাল কমিটি আছে তাতে আমিই চেয়ারম্যান, তাতে আমি বলেছি। বলছি 15 তারিখ সকাল সকাল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज रानीगंज बोरोदो कार्यालय में रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन कमेटी का गठन किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, रानीगंज के विधायक तथा एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी, रानीगंज बोरोदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। यहां पर स्पोर्ट्स कमेटी का गठन किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए तापस बैनर्जी ने कहा कि काफी दिनों से स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कमेटी गठित नहीं हुई थी। लोगों ने उनसे कई बार इसके गठन के लिए कहा था, आज आखिरकार इसका गठन किया गया। नई कमेटी में मेयर विधान उपाध्याय को चीफ पैटर्न, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को एमएमआईसी, गुरुदास चैटर्जी एमएमआईसी, दिव्येंदु भगत को पैटर्न, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी को मुख्य सलाहकार, रानीगंज के बीडीओ तथा रानीगंज थाना के आईसी को सलाहकार बनाया गया। इनके अलावा और भी गणमान्य लोगों को इस कमेटी में स्थान दिया गया है। इस बारे में एमएलए तापस बैनर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। তার একমাত্র পরিচয় সে খেলাধুলার লোক কিনা, তার কোন দল আমরা দেখতে যাইনি, কিন্তু সে দল রাজনীতি করবে, রাজনীতি জায়গায় করবে, যে খেলার মাঠের লোক কিনা আমরা সেইটা থেকে প্রাথমিকতা দিয়ে আমরা এটা করছি। যেহেতু আপনার চিফ প্যাট্রন আমাদের মাননীয় মহানাগরিক বিধান উপাধ্যায়, প্যাট্রন অমরনাথ চ্যাটার্জি, গুরুদাস চ্যাটার্জি এমএমআইসি, আমাদের দিব্যেন্দু ভগত স্থানীয় এমএমআইসি, সুব্রত অধিকারী এমএমআইসি এডুকেশন এবং সুদীপ রায় সেক্রেটারি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন সংসদ, তাপস স্পোর্টস পার্সন, আর চিফ অ্যাডভাইজার আমাকে রাখা হয়েছে, আর অ্যাডভাইজার বিডিও রানীগঞ্জ, জেনারেল সেক্রেটারি আসানসোল সাব ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, আইসি রানীগঞ্জ পিএস, আপনার শশাঙ্ক শেখর আচার্যি প্রেসিডেন্ট, আর রেফারি অ্যাসোসিয়েশন, গোপাল দত্ত, এই গোপাল দত্তকে এসছেন ফুটবলার ন্যাশনাল। যে কোনো কাজে কিছুদিন আগে এরকম আমাদের বড় অফিসটা যেটা ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে প্রোগ্রামটাতে আমি ছিলাম। বেশ কয়েকটা এলাকাতে দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাটের হাল বেশ কয়েকটা নামগুলো দিতে হবে। আপনারা কি জানেন আপনাদের কাউন্সিলরদের বেশিরভাগ ওয়ার্ডে सर अधिकांश रास्ता खराब है सर, शहर का अधिकांश रास्ता खराब है। रास्ता का कमी कॉर्पोरेशन से ज्यादा हो रहा है, रास्ता का कमी हो रहा है सर। हमको लगता है रानीगंज सर हम लोग को लगता है रानीगंज सर उपेक्षित है इसमें, रानीगंज को सर नहीं देख रहे हैं। এখনো প্রতিটি ওয়ার্ডে 10 লক্ষ টাকা করে একটা কাজ চলছে, কন্টিনিউ চলছে। আবার একটা করে বড়তে আবার 1 কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে, 1 কোটি প্রপোজাল দিতে বলা হয়েছে। আমরা রানীগঞ্জ ঢুকতেই দেখবেন পাঞ্জাবি মোড় মাথা আছে, সেখান থেকে জল জমা শুরু হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় নিকাশি নালার সাফ সাফাই হয় না, এই যে দায়িত্ব ভাই তো না নিকাশি নালার যে সাফ সাফাই তো আমাদের সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের কাছে কিন্তু একটা মানে এক জায়গায় মডেল হয়েছে, একটা মডেল আছে এবং প্রাইজও আমরা পেয়েছি। তো কিছু কিছু জায়গায় হতে পারে, সেটা নিশ্চিতভাবে। এখন প্রথমত হচ্ছে আসানসোল শহরটাকে আমরা চেষ্টা করেছি। আসানসোল শহরটা যেভাবে জ্যামজট রয়েছিল, আমরা কিছু জায়গায় ভেঙেছি, কিছু জায়গায় হাঁটিয়েছি, কিছু জায়গায় বানাচ্ছি। তো আসানসোলটা শুরু করেছি। তারপর রানীগঞ্জ অলরেডি আমরা বলেছি যে যেগুলো আমরা বড় চেয়ারম্যানকে বলেছি, কাউন্সিলরদের বলেছি, ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি, যেখানে যেটা করতে হবে সেটা দেখে নিয়ে রানীগঞ্জ কিন্তু জ্যামজটটা প্রচণ্ড। আমরাও আসি তো মানে রানীগঞ্জ মোড় থেকে এখানে ঢুকতে মনে হয় আসানসোল থেকে রানীগঞ্জ পৌঁছে যাবো। হাঁটা করা উচিত, আমাকে নয় মানুষকে করা উচিত, কারণ আমি তো কর্পোরেশনের কাজটা করবো, তারপরে কিন্তু দায়িত্বটা আপনাদের রাখতে হবে।
আজকে কর্পোরেশন হাঁটিয়ে দিয়ে গেল, আবার বসে গেল, আবার কর্পোরেশন এসে হাঁটাবে, তবে হাঁটবে, সেটা কি নয়, সেটা মানুষকে দেখতে হবে। আচ্ছা, অনেক মুখ্যমন্ত্রী যে একটা সভা হয়েছিল সেখানে বলেছে পার্কিং এর জোন করা হবে, চেম্বার অফ কমার্স পিডব্লিউডি, সেটা অলরেডি আমাদের বলেছেন এবং আমরা সেটা মিটিং হচ্ছিলাম, এটা পিডব্লিউডির সাথে কথা বলেছে চেম্বার অফ কমার্স, এবং এটা আমরা কথা চালাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করা উচিত আছে। আচ্ছা, ডেঙ্গির উপদ্রব দিকে দিকে বাড়ছে, তো এখন বেশ কিছু পুকুর বলি রানীগঞ্জের শহরে কোনো ডেঙ্গির কেস নেই, আর দুটো মাত্র কেস আছে যারা বাইরে থেকে এসে ওটা নিয়ে এসছে, হ্যাঁ সুরাট থেকে এসছে দুটো কেস। আমরা সার্ভে করেছি, কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ যে তারা রানীগঞ্জ শহরটাকে ডেঙ্গি মুক্ত, রাজারবাগ সহ বেশ কিছু পুকুর ডেঙ্গি থেকে অমৃত প্রজেক্টে রাজার বাঁধের 1 কোটি টাকা গেছে, কিন্তু 1 কোটি টাকা পর্যাপ্ত নয়, 5.5 কোটি টাকা, 5.5 কোটি টাকা আবার উত্তর করে ডিপিআর তৈরি হয়ে গেছে, ওটা স্যাংশন এলেই আমরা। बहुत दिन से कमेटी का गठन नहीं हुआ था। आज हमारे मेयर साहब और एडीडी के चेयरमैन और एमएलए साहब आके रोबिन्सन का स्टेडियम का और स्पोर्ट्स एसोसिएशन कमेटी गठन किया गया, जिसमें सारे मेंबर हमारे काउंसलर थे और कमेटी के लोग थे। उसको आज बहुत दिनों के बाद फाइनल कर दिया गया। इससे पहले क्या कमेटी नहीं था? नहीं, बहुत दिन पहले कमेटी था, आज से 10-15 साल पहले, वो फिर डिजॉल्व हो गया था। किस तरह से अब कमेटी बना है, उसका देख रेख कमेटी का जिम्मेदारी है, किस तरह सजाया जाए, किस तरह उसमें खेल का काम को आगे बढ़ाया जाए, जैसे स्पोर्ट्स जिंदा रहे। वो स्पोर्ट्स हमने रानीगंज में बंद हो गया था, एक तो लॉकडाउन का टाइम से एकदम ही बंद हो गया, उसको फिर से पैदा किया जा रहा, चालू किया जा रहा। और स्विम का साथ स्पोर्ट्स ज़रूरी है, खेलकूद ज़रूरी है, वो सेहत के लिए भी, और बच्चों के दिमाग फ्रेश रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ खेला भी होना चाहिए। बाथरूम टॉयलेट है और एक्स्ट्रा चाहिए और होना चाहिए, ज़रूरी है। भीड़ होता है, वहाँ 2 बाथरूम है, ऊपर में बाथरूम है, टॉयलेट है, एक्स्ट्रा चाहिए। जो इसके साथ साथ क्या वहाँ के लिए पड़ा नहीं रहेगा, चालू करने के लिए आज कमेटी का गठन हुआ। आज कमेटी बनी है खेल को जिंदा रखने के लिए। बच्चे लोग, माँ बाप, गार्जियन जो हम लोग के हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, अपने बच्चे को खेल कूद में ध्यान देंगे ना, तो अभी देखिए नशाखोरी ज़्यादा हो गया, और जो ये सब स्पोर्ट्स में खेल कूद में रहेगा वो नशा का ध्यान नहीं देगा, कि नशा करेंगे तो हम स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हम लोग को बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है, उससे बहुत बचाव होगा, बच्चों लोग का ज़िंदगी बचेगा। आज बहुत नशा का मामला में हर जगह बढ़ा हुआ, किसी इलाका बाद नहीं है 10 का। तो स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, खेलकूद का मैदान को, खेलकूद को चालू रखना। ये हमारी ज़िंदगी के साथ मुआशरा में शामिल है, तब लाइफ बचेगा, बच्चे लोग का ज़िंदगी बचेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।